दरवाजा खोल। तू जा रस्सी लेके आ। हाँ मिसेस भाटिया, आपकी पार्टीज का कभी कोई जवाब नहीं। तनिषा, बताइए दूसरी पार्टी कब दे रही है? जी जरूर। सत्या बेटा, तुमने ममता को कहीं देखा है? मैंने सारा घर छान मारा, कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी, वो मेरे ख्याल से ममता बाहर गई है। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे बाहर जाते देखा था। बाहर जा रही थी? कब की बात है बेटा? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? कहाँ जा सकती है? तुम्हें कुछ अंदाजा है वो कहाँ गई होगी? नहीं माँ जी, पर ममता बड़ी तेजी से बाहर गई थी और वो बहुत खुश लग रही थी। खुश लग रही थी? तनिषा, तुम्हें कुछ पता है? किस बारे में माँ जी? ममता के बारे में, कि वो कहाँ गई है। मिसेस भाटिया, मेरे घर में एक नई मुसीबत आ गई है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? माँ जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। देखिए, शायद ममता को उसका अक्षय मिल गया होगा। आप खुद ही सोचिए ना माँ जी। सत्या ने अभी अभी आपको बताया कि ममता इस घर से खुशी खुशी बाहर गई है, और दुनिया जानती है माँ जी, ऐसी दिमागी हालत, ममता की खुशी तो सिर्फ अक्षय के जिंदा होने में छुपी है। बस करो तनिषा, और प्रार्थना करो कि ममता की बहन के चलते वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे पुलिस को खबर देनी चाहिए। उस पीछे वाले ने ममता को उन दोनों के साथ जाते हुए देखा भी था। एक बार ममता का फोन फिर से ट्राई करता। अगर रात होने तक ममता का पता नहीं चला, तब मेरे पास पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ममता, फोन उठाओ। तो फोन क्यों उठा रही है? ये तो ममता की सेल फोन है, तो मतलब ममता यही कहीं होगी। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। दरवाजा नहीं खोल रही थी? छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो? बांध, अच्छे से बांध। बड़ा अब कितना भी फड़फड़ाए, कभी उड़ नहीं पाएगी। चल, बाकी का काम निपटाते हैं। अच्छे से बंद। ममता?
आखिर तू रह गया भुलक्कड़ का भुलक्कड़ी। जा चाबी लेके आ। चल अब एक बार आए हैं तो एक बार नजर तो मार ही ले चल। वैसे की वैसी है भाई, हिलने तक तो हो नहीं रहा है। भागेगी क्या खाक। अबे छोड़, चल चल पे जरा पेट पूजा करके आते हैं, बाकी का काम बाद में निपटाना। भाग रहे हो? हाँ भाग रहे हो? हमारे मत्थे पे क्या एड़ा लिखा है? रास्ता छोड़ो। मैंने कहा रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ूंगा? I just don't understand, ममता। तुम यहाँ इन लोगों के साथ, तुम्हें दिमाग है कि नहीं? सिड, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे अक्षय से मिलाएंगे। ममता, तुम्हें पता भी है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए हैं, और उन्हें अक्षय के बारे में पता भी कैसे है? पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं? मैं पुलिस को फोन करता हूँ, शायद वो लोग कुछ जान पाएंगे। पुलिस स्टेशन। ममता, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हाल होता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। कम से कम तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए था ना बेटा।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते? क्रिश का ख्याल भी नहीं आया। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई इससे नुकसान पहुंचाना चाहेगा ही क्यों? ममता, आओ, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। तुम्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है। इसे आराम की नहीं, इलाज की जरूरत है। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे खुला मत छोड़ो। अगर इसका दिमाग जरा भी ठीक होता ना, तो अपने मरे हुए पति को बाहर ढूंढने नहीं जाती। हरिओम हरिओम। दमयंती, जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो जाता तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। दीदी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, बस कीजिए। मॉम प्लीज, क्यों आप ममता के लिए सबके सामने हाथ जोड़ती रहती हैं? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर हम इसको अपनी नजरों से दूर रखेंगे तो कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा करेगी। इसीलिए उसको हमने कमरे में बंद किया था। लेकिन आप सबने क्या किया? मुझे गलत ठहरा दिया। मुझे ऐसा जताया जैसे मैं कुछ गुनाह कर रहा हूं। नतीजा देख लिया ना आप लोगों ने। अगर ये कमरे में बंद रहती तो ना ये बाहर जाती और ना ये सब होता। बस करो, बस। इस समय में बहस करने की जगह ममता को कुछ देर आराम करने देना चाहिए। ममता, आओ चलो। माँ जी, आप बैठिए, मैं किचन में खाना देख कर आती हूँ। अपने आप को संभालो। ये तो भगवान का शुक्र है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना जरा क्रिश के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए, कभी सोचा है तुमने कि इस बच्चे का क्या होगा? और रही बात अक्षय की, तो ये भ्रम और वहम अपने दिल से निकाल दो कि वो कभी लौट के आएगा। अक्षय मेरा भी बेटा है। अगर कोई चमत्कार हो जाए, अगर और अक्षय वापस आ जाए ना, तो जितनी खुशी तुम्हें होगी उतनी ही खुशी हम सबको होगी बेटे, हम सबको होगी। और अगर तकदीर ने रुख ना बदला, अक्षय वापस ना आया, तो तुम इसी वहम में नहीं जी सकती बेटे। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि इसके आगे तुम अक्षय के लौटने की, उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं रखोगी। वादा करो कि आज के बाद इस तरह तुम कभी अक्षय की खोज में नहीं जाओगी। जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांगा है मैंने। एक वादा दे दो ममता, सिर्फ एक वादा। जाते जाते एक सलाह देना चाहूंगी। अगली बार कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार क्रिश का चेहरा जरूर देख लेना। चलो, अच्छा हुआ।
धीरे धीरे घर वालों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ममता का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। उसका बर्ताव, उसकी बातें अपने आप उसे पागल साबित कर रही हैं। हम उसे किडनैप तो नहीं करवा पाए, लेकिन हमारा मकसद पूरा हो ही गया। मतलब ये कि जब तक ममता इस विश्वास के साथ जी रही है कि अक्षय जिंदा है, तब तक उसका हर कदम खुद ब खुद उसके खिलाफ जाएगा। वो जो भी करेगी, घूम फिर कर अपने आप को ही पागल साबित करेगी। एग्जैक्टली। और फिर ये घर वाले ममता को इस घर से बाहर निकाल देंगे। करेक्ट? राइट। ममता को जाना होगा पागल खाने, और उसके बाद अक्षय के इंश्योरेंस का पैसा बिना किसी मुश्किल के सीधा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन तनीषा, हमें सत्य के बारे में भी कुछ सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे रास्ते में आ जाए। सत्य के पास ना तो इतनी हिम्मत है, ना ही इतनी जुर्रत। वो हमारा रास्ता काटने की कभी सोच भी नहीं सकती। हम उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे करण? तनीषा, फिर भी कम ऑन करण, अगर सत्या पैसा दबाना चाहती तो उसकी नीयत अब तक बाहर आ चुकी होती। वैसे भी अक्षय की पहली पत्नी बाकायदा साबित हो चुकी है। अपना हिस्सा मांगकर कभी की रफा दफा हो चुकी होती। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ मैडम, मैं पकिया बोल रहा हूँ। मैडम, वो आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कौन बोल रहा है? करण, जाके हॉल में देखो। मुझे लगता है किसी ने रिसीवर उठाया हुआ है। हाँ मैडम, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कौन बोल रहा है? अभी तो बताया मैडम, पकिया बोल रहा हूँ। क्या काम है? काम तो आपका था मैडम। इस बार पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आप कहें तो हम फिर से। कौन सा काम? क्या मैडम, अपन के साथ मजाक करिए। काम आपका और आपको ही याद नहीं। भैया, मैं बात कर रही थी, आपने फोन क्यों छीना? जानता हूँ मासूमा, लेकिन उधर तनीषा। तनीषा क्या भैया? अब तनीषा की तबीयत ठीक नहीं है मासूमा। वो अचानक कमरे में बेहोश हो गई। तुम चलो ना मेरे साथ, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना। हाँ भैया। हाँ प्लीज। आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना। मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी, समझ गए? आपने तो कहा तनीषा बेहोश हो गई है। हाँ वो थैंक गॉड तनीषा तुम्हें होश आ गया। जानती हो मैं कितना घबरा गया था। इनफैक्ट घबराहट में मैंने हसमा के हाथ से फोन छीन लिया ताकि वो तुम्हारे पास आ सके, तुम्हें देखने। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो गई। अगर इतनी तकलीफ है तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? नहीं, इट्स ओके। मासूमा, तुमने वक्त पे मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। थैंक गॉड तनीषा कि मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो वो तुम्हारी और उस गुंडे की सारी बातें सुन लेती। और जानती हो ना फिर क्या होता? जानती हूँ पर हम और एक बार ऐसा खतरा नहीं उठा सकते। और ऐसे छोटे मोटे खतरों से बचने के लिए हमें एक काम करना होगा। हमें एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। मतलब?